गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश उर्फ नेपाली, मैं वार्ड नंबर 9 से पाल। हेलो गुड़िया तारा, बहुत धन्यवाद। भेजा अड्डा में आई था, बहुत बहुत धन्यवाद तारा। सर धन्यवाद। लेकिन तुम्हारा जैसी नौजवान लड़कियां इतना उत्थान कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो गर्व महसूस करता हूँ, हमारी बेटे भी आके न और आपको मतलब हमारे को प्रोत्साहन दे रही है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। सर मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जैसा कि इन्होंने बताया, ये तो अपने काम से संतुष्ट है, विकास नहीं है ये बोल रहे, बिल्कुल। आप बताइए कि आप मैं इस पर भी गणा ऐसा, मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ, गरीब जनता का रह के हूँ। कल एसडीएम साहब ने गलत काम किया था, यहाँ पानी के पताशों की रेड़ी लाउन है, उनको जबरदस्ती खा लिया। ये मेरा चाचा संदीप जी, आज यहाँ पर बहुत दिन हत्थापाई होगी कल हत्थापाई होगी पुलिस के साथ। उसने एसडीएम को रोका, बोला एसडीएम साहब आप गलत काम कर रहे हो। पुलिस एसडीएम साहब का पुलिस वाला ने ये रेडी हटाओ, मैं बोला मेरी रेडी हटा के दिखाओ। आप एक बात बताओ, एसडीएम साहब तो यहाँ आज है 1 बजे, दिल्ली का काम है 1 बजे आते हो, यहाँ 9 बजे तक रहते हैं। वो तो आते ही एसी में बैठते हैं, ये गरीब आदमी पहनने में आते हैं इतनी सर्दी में, और इनका पेट पे इनकी एसडीएम साहब ऐसे ही कौन बनता है एसडीएम, इतना दिमाग खंजर हो जाए जब एसडीएम की पोस्ट मिले। लेकिन एक रेडी का खुद धक्का मारा एसडीएम साहब। रही इस गांव का विकास की स्टार्टिंग में आए एसडीएम साहब कह रहे बहुत अच्छे आदमी है, 2 करोड़ लापे लगा के गुड़िया डिवाइडर की लाइट ये गांव को एंट्री करने से पहले उधर तक 2 करोड़ का खर्चा हो रहा है, एक लाइट भी नहीं जलती, एक भी कैसी हो है। लेकिन यहाँ के जो एमसी हैं, हाँ सुनो, आप से बात करके आए हैं, रामपुर के भी बताते हैं। सुनो, यहाँ कमेटी बना रखी है, यहाँ सेक्रेटरी का संचालन होना चाहिए। यहाँ तहसील में सेक्रेटरी का बैठने का काम किए थे, 15-20 दिन से सेक्रेटरी यहाँ बैठता है। वहाँ पब्लिक को डोमोसाइल बनाना, कोई करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, कोई इनकम का बनवाना है, यहाँ जनता धक्के खाती करती है। यहाँ एसडीएम के अंडर में रह रहा है, क्यों किडनैप कर रखा है एसडीएम साहब। अब हमारे साथ ऐसी तानाशाही करें एसडीएम साहब, उधर से दिखा दूँ गाँव में एंट्री कराना, नाले ओवरफ्लो हो रही, उसकी गाड़ी हर रोज आती है एसडीएम साहब की, छिट्टिया में दिया हुआ है, उस काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे एसडीएम साहब। उधर मोट रोड पर नाला है, दोनों गांव अनाज मंडी, इतना गंदा भ्रष्टाचार कर रखा। क्यों बैठा रहे हैं एसडीएम साहब इसको, सेक्रेटरी को वहाँ बिठाओ, और हमारे को कौन, हमारे का तो गुड़िया नाम मात्र के बना रखे हैं बेबे एमसी, भारी चलती नहीं मड़ी सी कुत्ते इतनी चतनी, सारे गाँव की गलियों पड़ी है, सारे गाँव की ट्यूबलाइट ऐसे ही पड़ी है, नाला निकलवा रहे थे, उसका सिस्टम बदल दिया। वो चेयरमैन है जो वो यहाँ हुआ है, उसके फ़ोन नहीं उठा रहा एसडीएम साहब। आज कल हमारे को अंदर नहीं घुसने दिया। आपको लगता है जो चेयरमैन है वो यहाँ का विकास करने के लिए उसके भी हाथ बांध रखे बेबे, वो आप वाली बात है। पार्टी में वो बेचारा बीजेपी में था, वो बोल रहे वो दुष्यंत जी में चला गया, दुष्यंत जी ने भी उसको लारा लप्पा दे दिया। ऐसे आदमी को यहाँ रखना ही नहीं चाहिए। अगर विकास करना तो एसडीएम साहब की यहाँ से बदली कर देनी चाहिए, जो सेक्रेटरी को भी अपनी काख में ले बैठा है। आप देख सकते हैं लोगों को तो यहाँ पर क्या संतुष्टि मिलेगी, एमसी खुद परेशान हम परेशान है बे, हमारे कहने से ना हम कह दे सेक्रेटरी साहब ये जो प्रधानमंत्री जी ने पैसे दिए हैं घर बनाने के लिए, एक अमीर आदमी तो सारी किस्त ले गया, एक गरीब आदमी के वो पड़वा के न सारा सिस्टम और घेर दिया, वो सर्दी में मर रहा है, उसकी किस्त नहीं डाल रहे। सेक्रेटरी साहब को कहा, बोला चंडीगढ़ सारा पैसा वापसी भेज रखा है। बेबे कह तो ये अलाउड क्यों करे थे, क्यों अलाउड करे थे। अब किसी को कहते हैं इस पर लिखवा के लिया पटवारी जूं पे लाल डोरा, ये चलो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, नया बस्ती बन रहे, हम मानते हैं उनको मत दो, नई बस्ती कट रही, उनमें पैसे वाले लोग हैं। जो पुरानी बस्तियां में चमार हैं, वाल्मीकि हैं, धोबी हैं, तेली हैं, मनियार हैं, वो बेचारे तरस रहे हैं पैसे के लिए। हमने छक्के जोर लगा लिया, सेक्रेटरी साहब को कह लिया, बोला वापसी पैसा भेज दिया। आप देख सकते हैं रेडिया भी यहाँ पर लगी हुई है, तो क्या अभी भी एसडीएम इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी? कुछ नहीं करते एसडीएम साहब, इन गरीबों का तो टुकड़ा पे मारना तैयार हो रही है लात, इसका पेट पर लात हमारी, कल उनको 2 बच्चे हैं, कैसे पालेंगे वो एसडीएम साहब को ये काम नहीं दिख दे। हमारे क्या बुलाओ, खर्चो, एमसी साहब तेरे वार्ड में क्या प्रॉब्लम है, हम बतावांगे। इन रेडी वाला के पेट पर लात मारने से कुछ बनेगा? बिल्कुल तानाशाह तो हमारे साथ करे, आम पब्लिक को कहा, हमारे को कह रहा, हम गणमान्य आदमी है, हमारे को अंदर नहीं बनने दिया। तो सर अब आप क्या कहेंगे कि बिल्कुल
असंतुष्ट हैं बहन। इस रात से भी कोई मतलब न्यू कहते नहीं ये सर, बढ़िया इसका है। हल क्या निकल सकता है? हाँ, आम तो- जनता तो आपसे हाँ एक्सपेक्टेशन सुनो, रखती है सर। ये इस तरह के बैठा रखे ना जो पावरफुल लोग, जी इनके सर। अंडर में 100 गांव आते हैं गुड़िया, 100 गांवों के मालिक हैं, ये एक ठेला वाला का धक्का मार रहे हैं। कहाँ प्रोग्रेस होगी आप ये बताओ। एक रेडी जो अपने 200 रुपये ले जाके अपने बच्चों को पालन पोषण करे उसको धक्का मार रहे हैं। हमारे को ये करें गट्टा आउट, कौन सुनेगा इन गरीब लोगों की जब ये हमारी ही नहीं सुन रहे। इनकी बदली की एप्लीकेशन दे ली चेयरमैन साहब ने, साथ में ये 5 पार्षद थे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दिल्ली का एसडीएम साहब का काम है 1 बजे आना, रात को 9 बजे जाना। कौन सा कानून में लिखी हुई थी? लेकिन सर यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जी पे तो बहुत ज्यादा हमने देखा है कि बिलीव कर रहे हैं लोग, उन पे बहुत विश्वास है कि वो गलत विश्वास कर रहे हैं। अगर अब भी ये किसान आंदोलन के बाद उन पर विश्वास करें। आपके चेयरमैन खुद युवा नेता बोल रहे हैं उनको, और बोल रहे हैं कि वो ही करवाएंगे इस नारनौल का विकास। और कुछ नहीं करवाने में बेबी, अब तक 10 दिन हो गए इसको भी लेकर, उस पार्टी के अंदर 10 दिन हो गए। क्या इनकी बदली नहीं कर सकेंगे? क्या शक्ति की बदली नहीं कर सकेंगे? नगर पालिका का काम होता है ये रेडियो बंटवाना, न कि एसडीएम का। और सर रामकुमार गौतम वो भी एमएलए हैं। रामकुमार गौतम के तो हाथ बांध के गिर रखे हैं, वो दबंग आदमी था, इसे ही 1 मिनट वो में तो बदली सर करवा मंत्री देंगे। बनते बनते रह गए, आपको क्या लगता है? ए बेबे भाग फूट के मारे भी उसके भी अरिश हल्के के भी क्यों साची को आवे, वो मंत्री होता तो 1 मिनट में बदलते रहे। और रेडी वाला नाड़ बढ़िया प्रोत्साहन देवर। ये भी इतनी गंदगी है जी यहाँ पे, अगर रेडी लगे नहीं साफ सफाई रहे जी। सर, ये आप भी इतनी अपने गंदगी है सबसे जी। ये रेडी वाला है। रेडी वाला हूँ जी मैं जी। चलिए हम इनसे बात रेडी करेंगे। लगती थी हमने जी। 1 मिनट सर, हम इनसे रेडी वाले से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या दुख है और क्या कहना चाहेंगे ये हमारे चैनल के माध्यम से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है जी, गरीब आदमी हम तंग कर रहे हैं, तगड़ा आदमी का तो सामने भी नहीं आते जी। ये गरीब आदमी को तंग कर रहे हैं। रेडी लगती थी जी यहाँ, इतनी सफाई रहती, कागज में दिखा दी। अब देख लो जी आगे इतनी गंदगी है, कहीं पॉलिथीन पड़ा, कहीं डंगा पड़ा, इतनी। तो सर आप आंदोलन कर रहे हैं इस चीज को लेकर? हाँ जी, आंदोलन तो करना पड़ेगा और क्या करें जी पेट के लिए। हम कहाँ जाएं जी, इनको तो अपने तनख्वाह आती है जी, अपने इनका कोई मतलब को नहीं गरीब। मेन इनके साथ कल इनका ठेला जी था। सर आपका ठेला था? नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी मेरा था जी। तो सर आप बताइए कि क्या हुआ, मतलब आप रेडी लगा के खड़े थे और उसके बाद? ऐसा जी तकरीबन है ना 2.25 साल हो चुके हैं। जी सर। 2.25 साल हुए थे जब यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया था। थोड़ा आप पीछे चलो ना। तो अतिक्रमण जब हटाया गया था, हमें इस बात का कोई विरोध नहीं है। हमारी तो 4 पहिए की रेडी जी है, सर। सुबह लेके आते हैं और शाम को मतलब वापस चले जाते हैं। और बल्कि हम तो ऐसा करते हैं कि जैसे मैं गोलगप्पे की रेडी लगाता हूँ तो 3 या 4 घंटे ही शाम को आ पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है जी, हमारा संघर्ष तो रोजी रोटी तक का ही है। और मतलब इतने लंबे समय के दौरान है ना, हम ये वेट कर रहे थे कि कभी तो एसडीएम साहब है ना हमारे बारे में सोचेंगे। 2.25 साल के दौरान है ना हम तकरीबन 8, 10, 12 एसडीएम साहब के पास में जा चुके हैं, लेकिन वो हमारे बारे में सोचते नहीं। इनका प्रॉब्लम क्या है सर, क्या कहा है इन्होंने? सर हमें नहीं पता ये किस बात से चिड़े हुए हैं। हमने तो मतलब इनको कोई दिक्कत दी नहीं, हमने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा था, यहाँ पे हमारे कोई कब्जे नहीं थे। अब हमारी इनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी ये कि एसडीएम साहब जो आपने अभी मेन गेट बनाया है, उस मेन गेट से मेन रोड की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पे हम रेडी नहीं लगाएंगे। आपको लगता है कि भाई उस साइड से मतलब उस साइड से भीड़ भड़का हो रहा है तो उस साइड नहीं लगाएंगे। हम नाले के ऊपर मतलब गेट से पीछे रेडी लगाना चाहते हैं। तकरीबन है ना 3.5-4 फुट का नाला है जी सर। और 5-6 फुट जगह उसके पीछे पड़ी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वो जगह गंदी पड़ी हुई वहाँ पे लोग कूड़ा करकट डाल रहे हाँ हैं, जी। नी नगर पालिका भी उसकी कोई सफाई नहीं करवा रही। तो हम ये चाहते हैं कि उस जगह को हम साफ करके नाले के ऊपर, जब सारे चौक की रेडियाँ नाले के ऊपर एक साइड में खड़ी हो जाएंगी तो किसी को कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होगी। लेकिन सर नाले के ऊपर कोई खाने, आपको लगता है कि उधर? देखो वही बात है, ये इंडिया है, सभी को पता है कि रेडी भी नाला के ऊपर खड़ी है। नाला ढका हुआ है जी, ऐसी बात नहीं है, सभी को पता है भी नाला के ऊपर रेडी खड़ी हुई है और आते जाते साधनों से धूल मिट्टी भी आ रही है। लेकिन हम इतने फैंसी नहीं है ना, हमारे गुजारे ऐसे ही चलते हैं। हम तो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी। तो सर आज आपने रेडी लगाएंगे अब आप? मेरा माल खराब हो रहा था जी,
और फिर मैं लेके आया हूँ, नहीं तो नुकसान हो जाता मेरा। आप देख सकते हैं कि ये कितने परेशान हैं। मैं- और आपको क्या लगता है सर, अभी आपकी बात की सुनवाई होगी? देखो, हमारा जो काम था ना कि हमने तो सिस्टम के तहत यहाँ पे धरना दे दिया, अपनी जो समस्या थी वो एसडीएम साहब तक पहुँचाने की कोशिश की। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ और मेरी मिसेज है ना MA DPED है। हम है ना आज भी मतलब संघर्ष कर रहे हैं नौकरी के लिए। ये ऐसा मतलब रेडी से यानी बच्चे पढ़ रहे हैं, अम्बाला से आए हैं। तो मतलब इतने परेशान हैं, इतने हाँ, अभी परेशान दो हैं। ही हैं। अच्छा लगा सुन के कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, हाँ। उसके बावजूद भी आप इतना नहीं, संघर्ष कर रहे हैं। मैं नहीं, यहाँ नारनौल में तकरीबन 10 रेडी वाले ऐसे हैं जिन्होंने है ना मतलब MA तक भी किया हुआ है जी सर। और मतलब ये पॉलिटेक किया हुआ है, सारे के सारे BEd तक हैं। वो सारे के सारे है ना मतलब रेडी लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं। कहाँ से नौकरी के लिए आए? तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से संदेश ये देना चाहते हैं कि भाई इतने बड़े अधिकारी हैं, मतलब पुराने समय में है ना वो कृष्ण जब है नहीं महाभारत का युद्ध हुआ था तो संधि प्रस्ताव लेके आए थे और लास्ट में उन्होंने है ना मतलब वो थे ना धृतराष्ट्र, उनसे एक ही बात कही थी कि आप पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, जी सर। जिसमें वर्का स्थल, मकानदीर, इस टाइप के 5 गांव थे। अब ये जो है ना सिटी मजिस्ट्रेट जी सर। विकास यादव जी, इनके अंडर में तो है ना 52 गांव आते हैं, मतलब कई राजा समा सकते हैं इनके अंदर में, इतनी पावरफुल है ये। और हमारी इतनी औकात नहीं है कि भाई हम इनके सामने हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि भाई जियो और जीने दो। एक बड़े आदमी की मानता का पता इस बात से चलता है कि वो अपने छोटों के साथ वो कैसे व्यवहार जी करता सर, है। आप देख रहे हैं यहाँ के MC आपका कितना साथ दे रहे हैं, कितने सपोर्ट में है, ये आप भी देख सकते ये हमारे MC तो मतलब एक व्यवस्था के अंग हैं, ये भाई हैं, बड़े पास में ही हैं, ये सारे दुख दर्द एक दूसरे के बांटते हैं। तो गरीब आदमी की मदद ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हैं। जी सर। इस प्रकार से तो है ना मतलब प्रशासन जीने ही नहीं देगा आम आदमी को। एक आदमी ने है ना अभी मतलब इस प्रशासन में एक आदमी ने, अब काले धन का जिक्र हुआ था, एक आदमी इतना लूट के ले गया कि उससे है ना मतलब पूरा इंडिया खा सकता था। जी सर। उनका तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, हम सबसे बड़े क्रिमिनल हो रहे हैं आज के दिन। और हमारे साथ ये सुनने में आ भाई हमारे वारंट कट गए भाई, रोटी वहीं भी वहाँ भी खानी, यहाँ भी खानी, आड़े भी रोन लग रहे हैं। फिर नुए आप जैसे पत्रकार के सामने फिर नुए रोवांगे। जी सर। बाकी प्रशासन जो करेगा नहीं वो तो करेगा, देख हमारे के बस की बात है। थैंक यू सर। प्रशासन की